अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने दिल्ली के साबिक़ वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाला केस में मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को ये इजाज़त मिली है। गुज़िश्ता साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था और कहा था कि सरकारी मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से इजाज़त लेनी होगी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड और किंग पिन कहा था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। अरविंद केजरीवाल चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गए थे और कहा था कि चार्जशीट का नोटिस लेने पर रोक लगाई जाए। ईडी ने उस वक्त के दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और मई में इनकी पार्टी के और दीगर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। शराब घोटाला मामले में अपनी चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया को इस घोटाले का मास्टरमाइंड करार दिया। अबैन इंतखाबात से कबल वज़ारत दाखिला ने दिल्ली के साबिक़ वज़ीर-ए-आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले केस में मुकदमा चलाने की इजाज़त दी है। अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर इंतखाबात में इजाज़त की वजह से क्या असर पड़ेगा? चारशुंबे को अफवाज के सुप्रीम कमांडर सदर द्रौपदी मुर्मू ने 77वें आर्मी डे के मौके पर हिंदुस्तानी फौज की कौमी सलामती में बेमिसाल शराकत, दहशतगर्दी से निमटने के इसके अज़्म और मुल्क में अमन और खुशहाली की हौसला अफजाई के लिए इसकी लगन की तारीफ की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तानी फौज से अपने खिताब में कहा, मैं यौम आर्मी 2025 के मौके पर हिंदुस्तानी फौज को अपनी पुरतपाक मुबारकबाद पेश करती हूँ। हिंदुस्तानी फौज कौमी सलामती को यकीनी बनाने में एक अहम किरदार अदा करती है। हमारे फौज मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअमन माहौल पैदा करने में अपना हिस्सा डालते हैं। बहादुर फौज के जवानों ने हमारी सरहदों की दिफा में मुसलसल गैर मामूली जुर्रत और आला पेशेवाराना महारत का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तानी फौज इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल रही है और दहशतगर्दी पर काबू पाने में अहम किरदार अदा करती रहती है। आज चारशुंबे की सुबह कौमी सड़कों में दिल्ली के कुछ हिस्सों को कोहर की एक मोटी तह ने ढांप लिया है, जिससे शहर भर में नुमायां तौर पर नजर नहीं आ रहा है। शहर को सर्दी की लहरों का सामना है जो फिजाई आलूदगी में इजाफे का बायस बन रहे हैं। कौमी सड़कों में दिल्ली में हवा का मियार इंतहाई खराब जुमरे में दर्ज किया गया। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 रिकॉर्ड किया गया। कल इसी वक्त यह 252 था। दिल्ली की हवा का मियार बिगड़ गया है, जैसा कि CPCB के आदादशुमार के मुताबिक लोधी रोड ने 287 और 91 का रिकॉर्ड किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशुंबे को 15 जनवरी को 77वें आर्मी डे के मौके पर हिंदुस्तानी फौज के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी डे 2025 के मौके पर फौजियों के नाम एक पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहादुर दिलों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कौम को इनकी बेमिसाल हिम्मत और कुर्बानी पर फख्र है। हिंदुस्तानी फौज के बहादुर सिपाहियों, साबिक़ फौजियों, बहादुर ख्वातीन और ख़ानदान के अफराद को यौम आर्मी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क को कौम के तय अपने सिपाहियों की बेमिसाल हिम्मत, कुर्बानी और बेमिसाल लगन पर फख्र है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज चारशुंबे को 77वें यौम आर्मी के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया और अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, बहादुर फौजियों, साबिक़ फौजियों और इनके खानदानों को आर्मी डे मुबारक हो, जो अपनी गैर मुतज़लज़िल लगन और बहादुरी के साथ दिन रात हिंदुस्तानी सरहदों की हिफाजत करते हैं। हर हिंदुस्तानी आपकी बेमिसाल हिम्मत और कुर्बानी को सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मौके पर फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम इंडियन आर्मी डे के मौके पर बहादुर सिपाहियों, साबिक़ फौजियों के अहल खाना और इनके खानदान का तहे से शुक्रिया अदा करते हैं और इनके अहल खाना को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने रुपये की कदर में मुसलसल गिरावट के लिए हुकूमत पर जोरदार हमला जारी रखते हुए इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नाअहली को जिम्मेदार करार दिया। कांग्रेस सदर खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि मुल्क के अवाम पहले ही इन खतरा मोल लेने की सलाहियत से काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मुल्क को बीजेपी की तबाहकुन मुआशी पॉलिसियों से बचाया जा सके। कांग्रेस सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुखातिब होते हुए लिखा कि आपकी हुकूमत मुसलसल कमज़ोर होते रुपये की तेज़ी से गिरावट को रोकने में नाकाम है, जो अब 86 रुपये 50 पैसे के निशान को अबूर कर चुका है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अवाम इस नाअहली के बड़े पैमाने पर असरात का सामना कर रहे हैं। हमारे ज़खायर 10 माह की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। हिंदुस्तानी हसद से गैर मुल्की सरमाया के बड़े पैमाने पर इनखला ने इंतहाई मनफी जज्बात पैदा किए। गैर मुल्की फंड के बेलगाम अखराज और रुपये में ज़बरदस्त गिरावट की वजह से मार्केट में मंदी के 4 दिनों में सरमायाकारों की दौलत में 24,69,000 करोड़ का नुकसान हुआ।
आरएसएस सरबराह मोहन भगवत ने कहा कि मुल्क को हकीकी आज़ादी राम मंदिर की तामीर के दिन हासिल हुई और इसे खुद मुख्तारी से ताबीर किया। अपोजिशन का सख्त रद्दअमल सामने आया है। मोहन भगवत के बयान को मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन करार दिया जा रहा है। सेना यूबीटी के लीडर और रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि आरएसएस के सरबराह एक काबिल एहतराम शख्स है, लेकिन वो आइन के मोहम्मद नहीं। वो इस मुल्क के कानून का मसौदा तैयार या तब्दील नहीं कर सकते। दूसरी तरफ राशिद दिलवी ने कहा कि कंगना रनावत ने भी ये बयान दिया था कि मुल्क को 2014 में आज़ादी मिली, अगरचे इनके बयान को मजाक कहकर टाल दिया गया, लेकिन अब आरएसएस सरबराह कह रहे हैं कि राम मंदिर की तामीर के बाद ही मुल्क को हकीकी आज़ादी मिली है। सवाल किया कि अगर 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद नहीं होता तो क्या बीजेपी राम मंदिर की तामीर करा सकती थी। उन्होंने मजीद कहा कि वो शहीद अशफाकुल्ला खान और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद समेत दीगर मुस्लिम मुजाहिदीन का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये आरएसएस को बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन क्या यह बयान भगत सिंह, महात्मा गांधी और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या आया वज़ीर-ए-आज़म मोदी 15 अगस्त को लाल किले की फसील या फिर अयोध्या में जाकर मुल्क का परचम फहराएंगे। नाज़रीन, मोहन भगवत के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी तीसरी फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें ओखला असेंबली हल्के से साबिक मेंबर असेंबली आसिफ मोहम्मद खान की बेटी और काउंसलर अरीबा खान का नाम भी शामिल है। काबिल जिक्र बात यह है कि ओखला असेंबली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार का अवाम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ओखला से कई लीडर टिकट के दावेदार थे, जिनमें साबिक काउंसलर शोएब दानिश और समाजी कारकुन व कांग्रेस लीडर एडवोकेट आरिफा खानम शामिल थे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक मंडगा से धर्मपाल लाकरा, कराड़ी से राजेश गुप्ता, मॉडल टाउन से कोरकरण सिंह, पटेल नगर एससी से कृष्णा तीरथ, हरिनगर से प्रेम शर्मा, जनकपुरी से हरवनी कौर, विकासपुरी से एडवोकेट जितेंद्र सोलंकी, नजफगढ़ से सुषमा यादव, पालम से मांगेराम, आर के पुरम से विशेष, ओखला से अरीबा खान, विश्वास नगर से राजीव चौधरी, गांधीनगर से कमल अरोड़ा उम्मीदवार बनाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए पेरोल की मंजूरी दे दी। ताहिर हुसैन दिल्ली फसादात केस में जेल में बंद है। एआईएमआईएम ने इन्हें दिल्ली की मुस्तफाबाद असेंबली सीट से टिकट दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि दरख्वास्त गुजार पहले म्युनिसिपल काउंसलर रह चुके हैं, इन्हें अबूरी जमानत का हक नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने पेरोल की शरायत रखी है। ताहिर हुसैन को अवामी तकारीर या मीडिया के सामने बयानबाजी करने से रोका गया। इसके अलावा इन्हें फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, चाहे वो मोबाइल हो या लैंडलाइन या इंटरनेट। वो नामजदगी के अमल से मुताल्लिक़ा अहदेदारों को छोड़कर किसी भी दूसरे शख्स से बातचीत नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि ताहिर हुसैन मीडिया से बात नहीं करेंगे। मुलजिम के अहल खाना के रुकन मौजूद रह सकते हैं, लेकिन इन्हें कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए तस्वीरें क्लिक करने या इन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। रियासत महाराष्ट्र में जय जय महाराष्ट्र गाने को रियासत के तमाम स्कूलों में लाजमी बनाया जाएगा, भले ही इनका इल्हाक किसी भी बोर्ड से हो। वजीर स्कूली तालीम दादा भोसले ने ये बात बताई। ये गीत स्कूल में रोजाना होने वाली असेंबली के दौरान कौमी तराने के बाद बजाया जाएगा। रियासत के महकमा स्कूली तालीम की जानिब से जारी एक इलामिया में यह बात बताई गई। भोसले ने कहा कि इस पहल का मकसद रियासत के तलबा को महाराष्ट्र के तराने से हमआहंग करना और रियासत की शिनाख्त गहराई के साथ जोड़ना है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मकर संक्रांति से शुरू हुए शुभ मरहले के दौरान रियासत में यकसां सिविल कोड पर अमल किया जाएगा। ताहम उन्होंने तारीख की वजाहत नहीं की और कहा कि इस माह के अंदर ही इसका ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अहदेदारों को तरबियत देने का अमल ख़तई मराहिल में है। धामी ने कहा कि उत्तरायणी त्यौहार जो आज मुल्क में मकर संक्रांति, लोहरी, पोंगल जैसे नामों से मनाया जाता है, एक मुबारक मरहले का आगाज़ है जिसमें तमाम अच्छी चीज़ें की जाएगी। यूसीसी पर अमल भी एक अच्छी बात है। उन्होंने मुजविदा मजालिस मुकामी इंतखाबात के पेश नज़र कंटोनमेंट इलाके में एक प्रोग्राम के मौके पर सहाफ़ियों को बताया कि ज़मीनी सतह पर अहदेदारों की तरबियत ख़तई मरहले में है। आपको जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमल आवरी 2022 के असेंबली इंतखाबात से कबल धामी का एक अहम वादा था। वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि वक्त तरमीमी बिल पर काम अच्छी रफ्तार से जारी है और अनकरीब मुस्बित नतायज आएंगे। ये बिल फिलहाल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पास है। आरएसएस से वाबस्ता जरीदा पंजनिया की जानिब से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मेघवाल ने अदालत में ज़ेर दौरान इबादतगाह कानून पर तबसरे से गुरेज करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट मरकज़ से हलफनामा दाखिल करने की कोशिश करता है तो वो कौमी मफाद में हलफनामा दाखिल करेगा। एक सवाल पर वज़ीर ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है और यह बिल पेश किया है जिसे मरकज़ी काबीना ने मंजूरी दी।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस एस पॉल को तेलंगाना हाईकोर्ट का आर्जी चीफ जस्टिस मुकर्रर किया। हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले जस्टिस सोजिया पाल को चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी सौंपते हुए अहकाम जारी किए गए। मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस आलोक आराध्या का तबादला मुंबई के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर किया गया। 21 जून 1964 को पैदा हुए जस्टिस एस पॉल ने बीकॉम MA MLB की तालीम मुकम्मल की है। 1990 में मध्य प्रदेश बार काउंसिल में अपने नाम का इंदराज कराया। उन्होंने कई बैंकों, इंसानी हकूक़ कमीशन और बोर्ड्स के लिए खिदमत अंजाम दी। इन्हें 27 मई 2011 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज और 14 अप्रैल 2014 को मुस्तकिल जज के तौर पर मुकर्रर किया गया। सुप्रीम कोर्ट का आलाजिम की सिफारिश पर इनका 21 मार्च 2024 को तेलंगाना हाई कोर्ट के जज के तौर पर तबादला किया गया। ताज़ा तौर पर इन्हें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। बीआरएस के रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी की जमानत मंजूर हो गई। एहतियाती तौर पर बीआरएस के कायदीन KTR और हरीश राव के अलावा दूसरे कायदीन को पुलिस ने घरों पर नजरबंद कर दिया था। इतवार को करीमनगर कलेक्ट्रेट में वुज़रा के जायजा इजलास में कौशिक रेड्डी और जगतियाल के रुकन असेंबली संजय के दरमियान शदीद बहस और तकरार हो गई, जिससे इजलास में खलल पड़ा था। जिसके पेश नज़र रुकन असेंबली संजय और अहदेदारों के अलावा कांग्रेस के दूसरे कायदीन ने करीमनगर वन टाउन पुलिस स्टेशन में 3 मुकदमा दर्ज किए, जिस पर करीमनगर की पुलिस ने गुज़िश्ता शाम हैदराबाद पहुंचकर कौशिक रेड्डी को गिरफ्तार करते हुए इन्हें करीमनगर मुंतकिल किया था। इनका मेडिकल टेस्ट कराने के बाद सेकंड एडिशनल जूनियर सिविल जज प्रमिलता के सामने मंगल को पेश किया गया। पुलिस और कौशिक रेड्डी के वकला की दलाइल सुनने के बाद जज ने इन्हें 3 मुकदमात में मशरूत जमानत मंजूर कर दी और जुमेरात तक 2 लाख रुपए के जमानती मुचल्लका जमा कराने का हुक्म जारी किया। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से नुमाइश देखने के लिए आने वालों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। हर दिन 3 असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, 9 इंस्पेक्टर्स और दीगर मुलाजमीन पुलिस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अलावाजी बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को भी मुतय्यन किया गया। अलावाजी नुमाइश मैदान के हाथे में कायम करदा कंट्रोल रूम से CCTV कैमरों के जरिए पुलिस अहदेदारान सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ 120 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि जुमला मुलाजमीन पुलिस की तादाद 300 बताई गई है, जो यहाँ मुतय्यन है। अलावाजी सारिकीन, जेब कतरों और ख्वातीन से छेड़छाड़ के इम्कानात के पेश नज़र सादा लिबास में भी मुलाजमीन पुलिस यहाँ गश्त कर रहे हैं। 10 से ज़ायद शी टीमें ख्वातीन की सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन की गई है। लड़कियों और ख्वातीन से छेड़छाड़ करने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है और शी टीमों की जानिब से इस तरह की हरकतें करने वालों पर खुफिया तौर पर नज़र रखते हुए सेलफोन के जरिए इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। इसी दौरान कुल हिंद सनती नुमाइश में अवाम का जोश व खरोश देखा जा रहा है। संक्रांति की तातीलात के सबब रोज़ाना तकरीबन 60,000 अफराद नुमाइश देखने के लिए आ रहे हैं, जहाँ से वो पसंदीदा घरेलू अशिया, कपड़े और खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं। नए राशन कार्ड्स के लिए शहर हैदराबाद में सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें चार मीनार जोन से दाखिल की गई। पुराने शहर के जोन में जुमला 1,40,807 दरख्वास्तें दाखिल की गई। दूसरे मुकाम पर खैरताबाद जोन है, जहां से 98,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के दौरान हैदराबाद में 5 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें राशन कार्ड्स के लिए दाखिल की गई, जिसकी 16 जनवरी से ज़मीनी सतह पर जांच शुरू की जा रही है। काम यह बताने से कासिर हैं कि दरख्वास्त ना देने वालों को एक और मौका मिलेगा या नहीं। हुकूमत के ऐलान के बाद कई लोग जिन्होंने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के वक्त दरख्वास्त दाखिल नहीं की थी, वो अब दरख्वास्त देना चाहते हैं। पिछले साल अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में 6 ज़मानती स्कीमों के साथ साथ राशन कार्ड्स के लिए भी बड़ी तादाद में दरख्वास्तें दी गई। नए राशन कार्ड्स के लिए अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में तकरीबन 5,73,000 ख़ानदानों ने दरख्वास्तें दी है। अलावाजी 24,74,325 ख़ानदान मुख्तलिफ स्कीमों के लिए दरख्वास्त गुजार हैं। इनमें 19,01,256 ख़ानदान 5 ज़मानती स्कीमों और 5,73,069 ख़ानदान राशन कार्ड्स के लिए नए दरख्वास्त दे चुके हैं। एक आला अहदेदार के मुताबिक 16 से 24 जनवरी के दरमियान दरख्वास्तों की जाँच की जाएगी। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक राशन कार्ड्स में नाम रखने वाले हर फर्द को 6 किलो बारीक चावल सरबराह करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राशन कार्ड्स रखने वालों को बारीक चावल की सरबराही पर हुकूमत पर हर साल 12,000 करोड़ का जायद बोझ आयद होगा। उन्होंने कहा कि उगादी से तमाम राशन शॉप्स पर बारीक चावल तकसीम किए जाएंगे। इसी तरह हालिया दिनों रियासत भर में मुनक़िदा ज़ात-पात के सर्वे की बुनियाद पर 26 जनवरी से नए राशन कार्ड्स भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अनकरीब नए राशन शॉप्स की मंजूरी भी अमल में आएगी। रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने आज फसाद से मुतासरा इलाकों जैनूर मंडल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुस्तकिल की जामे मस्जिद व मदरसा अरबिया काशिफुल उलूम, जिसको फसादियों की जानिब से नुकसान किया गया था, इसका भी मुआयना किया। बादशाह उन्होंने मुस्तकिल जैनूर के मुस्लिम मुतासरीन से बातचीत करते हुए हालात से वाक़फ़ियत हासिल की और 10 मुतासरीन में फ़ीकस 50,000 रुपये माली इमदाद फराहम की। इनके हमरा अली बिन इब्राहिम मस्कती भी मौजूद थे
और दीगर मुतासरा अफराद को बहुत जल्द 18 जनवरी तक इनके नुमाइंदे को जेनूर रवाना करके माली इमदाद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुकामी मुतासरीन ने रुकन कानून साज़ कौंसिल जनाब आमिर अली खान से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से अभी तक इन्हें किसी किस्म की कोई माली इमदाद फराहम नहीं की गई और मुतासरीन की जानिब से इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया गया कि चीफ मिनिस्टर ने जेनूर के मुतासरा मुसलमानों से मुलाकात ना करके कबायली तबके से 2 मरतबा मुलाकात की और इनके कई मुतालबात को जल्द पूरा करने का तयक़ुन दिया है, जिस पर जेनूर के मुस्लिम मुतासरीन में तशवीश पाई जा रही है, जबकि 4 माह का अरसा बीत चुका है। मुकामी मुसलमानों ने यह भी कहा कि मुतासरा अफराद को हुकूमत से अभी तक माली इमदाद भी फराहम ना होने से कई लोग अपने कारोबार की बहाली के लिए परेशान हैं। जनाब आमिर अली खान ने जेनूर के मुसलमानों को तयक़ुन दिया कि वो बहुत जल्द हुकूमत से नुमाइंदगी करके जेनूर के मुसलमानों को मुकम्मल इंसाफ दिलाने के इक़दाम करेंगे और चीफ मिनिस्टर से जेनूर के मुस्लिम मुतासरीन की मुलाकात का भी तयक़ुन दिया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए काम किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AICT का भी आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में IT से मरबूत मालूमात हर तालिब इल्म को लाजमी सीखना चाहिए। ख़ासकर इंजीनियरिंग के तलबा और IT फील्ड में काम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इदारे सियासत की जानिब से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, क्योंकि पाइथन का इस्तेमाल AI में भी होता है और डाटा साइंस के लिए भी पाइथन का इस्तेमाल होता है। इदारा सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैम्प आज 15 जनवरी बरोज़ चारशंबा शाम 5 बजे से अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी और दूसरे AI टूल्स कराए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।